भाइयों, चाहे आप कोई भी डीटीएच कनेक्शन अपने घर पर इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब बात आती है रिचार्ज करवाने की, तो कहां से रिचार्ज करवाना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, वही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने किसी भी डीटीएच कनेक्शन को रिचार्ज कराने जा रहे हैं, चाहे वो टाटा प्ले है, चाहे वो डिश टीवी है, चाहे वो D2H है, या फिर वो एयरटेल डिजिटल टीवी भी हो सकता है, इवन सन डायरेक्ट भी हो सकता है, तो कोई भी डीटीएच कनेक्शन आपके घर पे लगा हुआ हो, आपके फैमिली में किसी के पास हो, अगर आप रिचार्ज करवा रहे हैं पेटीएम एप्लीकेशन से, या आप रिचार्ज करवा रहे हैं गूगल पे से, या और किसी यूपीआई ऐप के थ्रू, तो आपको एक चीज का ख्याल जरूर रखना है भाइयों कि जब भी आप रिचार्ज करा रहे हैं तो यूपीआई आईडी का इस्तेमाल ना करके आप कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करें। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करने पर अच्छे खासे कैशबैक भी मिल जाते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती, 199 या 299 मिनिमम रिचार्ज अमाउंट आप अगर आप रिचार्ज करते हैं, क्योंकि आज के समय पर देखा गया है कि लोग कम से कम 200 का या 300 का या 400 का रिचार्ज तो करते ही हैं। और अगर आप यूपीआई के थ्रू कर देते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर देते हैं, या फिर आप अपने यूपीआई वॉलेट के थ्रू या किसी भी और माध्यम से अगर रिचार्ज करा देते हैं, या डीलर के थ्रू भी करा लेते हैं, तो कुछ खास बेनिफिट आपको नहीं मिलता। लेकिन जब आप रिचार्ज करवाते हैं अपने किसी भी डीटीएच को क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन एक चीज का ख्याल भी आपको जरूर रखना है कि क्रेडिट कार्ड पे भी डिस्काउंट चल रहा होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई कैनरा बैंक का वीजा क्रेडिट कार्ड है, या एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर अच्छे खासे कैशबैक भी चलते हैं। क्योंकि कोई कार्ड पे जो है आपको 5% का कैशबैक मिल सकता है, तो किसी कार्ड पर आपको 12% तक का भी कैशबैक मिल सकता है। जहां पर हमारे 50 से 100 रुपए, 150 रुपए भी बच रहे हो, उससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है। एयरटेल के एक्सिस बैंक के न्यू क्रेडिट कार्ड पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट 150 रुपीज चल रहा है, और उसी तरह से कैनरा बैंक के भी वीजा क्रेडिट कार्ड पर 150 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों में से अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो भाइयों आज इसका उपयोग कीजिए, और आपके पास जो डीटीएच कनेक्शन लगा हुआ है उसको आप रिचार्ज कराएंगे तो इसी से कराइएगा, ताकि आपको अच्छा खासा कैशबैक प्राप्त हो सके। ये मेरे अपने कोई फायदे की बात नहीं है, मैं सिर्फ आपके फायदे की बात कर रहा हूं। क्योंकि नॉर्मली मैंने रियलाइज किया है कि जब हम कोई भी डीटीएच कनेक्शन रिचार्ज करते हैं, चाहे पेटीएम के थ्रू भी करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता। कभी कभार कैशबैक के मामले में सिर्फ 1 या 2 रुपए का ही फायदा होता है, जो कि मेरे ख्याल से जीरो हमारे लिए किसी काम का नहीं। अगर हमारे बीच 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी बचते हैं, 60 रुपए भी बचते हैं, तो हमारे लिए हम कैशबैक को मान सकते हैं कि यार ये कोई अच्छा खासा कैशबैक मिला है, और वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करने पर ही मिल सकता है। और एक और चीज आपको ध्यान में देनी होगी कि आपको ये भी ख्याल रखना है कि कौन सी यूपीआई ऐप पर कैशबैक ऑफर चल रहा है। जरूरी नहीं है कि जो क्रेडिट कार्ड का आपको मैंने बताया वो हर एक यूपीआई ऐप पर भी मौजूद हो ऑफर। नहीं, सपोज अगर आप पेटीएम से रिचार्ज कर रहे हैं, तो आपको ऑफर्स में जाकर देखना पड़ेगा कि कौन से क्रेडिट कार्ड पर कितना डिस्काउंट चल रहा है। और उसी तरह से ये गूगल पे में हो गया, उसी तरीके से फोन पे हो गया, इन सभी एप्स पर जब डीटीएच रिचार्ज करने जाएंगे, तो वहां पर आपको ऑफर्स के अंदर जो है पूरी आपको बायोडाटा मिल जाएगा कि क्रेडिट कार्ड्स पर क्या क्या डिस्काउंट और कौन से कार्ड पर कितना डिस्काउंट चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे भाइयों कि आपको जब भी अगली बार रिचार्ज करवाना हुआ, तो कहां से रिचार्ज कराने पर ज्यादा फायदा है। बाकी कोई सवाल हो आपके मन में, तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार।